के 4 बजते हैं जब अचानक मौत के फरिश्ते ने बेडरूम के दरवाजे पर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। कौन है वहाँ? कौन है जो इतनी रात गए दस्तक दे रहा है? कौन है बताओ तो सही। मैं मलिकुल मौत हूँ और मैं अंदर आ रहा हूँ। पहले तो ये डर की वजह से कांपना शुरू हो जाता है और उसी डर और खौफ की वजह से सर में बुखार भी आ जाता है और डरते डरते अपनी बीवी की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है, नहीं नहीं, अरे उठो और इसे मेरी जान ना लेने दे। मेहरबानी करके चले जाओ। ओ मलिकुल मौत, मुझे अभी अकेला रहने दो। मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी फैमिली का अकेला सहारा हूँ। मेरे घर का और कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। मुझे एक मौका दे ताकि मैं आखिरत की तैयारी करूँ। लेकिन मलिकुल मौत बार बार नॉक करता है। अल्लाह के बंदे, मैं तुम्हारी रूह बगैर वक्त जाया किए कब्ज कर रहा हूँ। याद रख, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे मेरा अल्लाह ने भेजा है। अब ये शख्स मजीद जोर जोर से रोना शुरू करता है। ओ अल्लाह के फरिश्ते, मुझे मौत से बहुत डर लग रहा है। मैं तुमको तमाम सोना चांदी बल्कि अपने जिंदगी की तमाम दौलत तुम्हारे हवाले करता हूँ। कहा तो तुम्हारा गुलाम भी बन जाता हूँ, लेकिन मुझे इस अंधेरी कब्र में ना भेजिए जहाँ के लिए मैंने अभी कोई भी तैयारी नहीं की है। ये बंदा अपना हथियार हाथ में लेता है और तैयार हो जाता है फरिश्ते पर हमला करने के लिए। मैं अपनी बंदूक का निशाना तुम्हारी तरफ करता हूँ। अगर तुम मेरी तरफ बढ़े तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। लेकिन तब फरिश्ता कमरे में दाखिल हो जाता है और कहता है, ओ अल्लाह के बंदे, तैयार हो जाओ, तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है। ओ बेवकूफ इंसान, अब तुम्हारे मरने का वक्त हो चुका है। फेंक दो ये अपने हथियार। अल्लाह के बंदे, तुम डर से क्यों रो रहे हो? मुझे तो बताओ, तुझे उस अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मरना ही होगा। आ जाओ मेरी तरफ, अब जाने का वक्त हो चुका है और उस अल्लाह की तरफ खुशी खुशी रवाना हो जाए। याद रख, अगर तू अल्लाह से मिलने के लिए मुस्तैद नहीं तो अल्लाह को भी कोई गरज नहीं क्यों तुमसे मिले। ओ अल्लाह के फरिश्ते, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अभी तक आखिरत की कोई भी तैयारी नहीं की है। मैं इस बात से बिल्कुल बेपरवाह था कि मुझे मरना भी है और अल्लाह के हुजूर जवाब भी देना है कि मैंने अपनी तमाम जिंदगी कहाँ गुजारी। मैंने आज तक कुरान पढ़ा, लेकिन उस कुरान के ऊपर कभी गौर व फिक्र नहीं किया, ना ही कभी 5 वक्त की नमाज को पाबंदी से अदा किया। रमजान बार बार आता रहा, लेकिन मैंने उसकी अहमियत को कभी नहीं समझा। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था कि मैं तौबा करूं। मैंने ना सदका दिया, ना ज़कात अदा की, बल्कि जब जब मौका मिला तो रिश्वतखोरी, सूदखोरी भी करता रहा। मैंने नौकुकुल्ला और नौकुकुली बात को पूरा किया। अल्लाह के फरिश्ते, मुझे मौत से बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ मोहलत दीजिए ताकि मैं तौबा करूं। अल्लाह के बंदे, हम वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, हम उसके खिलाफ कभी नहीं जाते। याद रख, हर एक ने अल्लाह ही की तरफ जाना है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो या गोरा हो, कोई किसी के काम नहीं आएगा। जिन लोगों के खातिर उसने हलाल और हराम में तमीज नहीं किया, आज उनमें से कोई तेरे काम नहीं आएगा। मैं तुम्हारे इस डर और खौफ को समझ सकता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जबकि तुम्हें पूरी जिंदगी तौबा की तौफीक मिली, लेकिन तुमने तमाम जिंदगी दूसरों की ग़ीबत, चुगली, हंसी मजाक और अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी। जब मुअज्जिन बार बार बुलाता था, तुम अज़ान का जवाब क्या देते? बल्कि उसके टीवी पर नाच गाने में वक्त बर्बाद किया करते। माँ बाप ने समझाया भी, लेकिन तुम नहीं समझे। तुम्हारे तमाम करतूत से यकीन होता है कि तुम्हें जन्नत की खुशबू तो क्या, जहन्नम की आग में जलोगे। अब तुम्हारे पास तौबा का कोई वक्त नहीं। अब मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करता हूँ जिसके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। नहीं। इस शख्स की जिंदगी का खात्मा वाकई बहुत दर्दनाक रहा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। दुनिया की हकीकत इंसान के लिए एक इम्तिहान का कीजिए। इंसान को अपने अमाल के मुताबिक इसका नतीजा अच्छा या बुरा मिलेगा। फिर इंसान अपनी मौत को क्यों बुला बैठा है?
दुनिया की ऐशो इशरत में इतना मशगूल हो गया है कि उसको अपनी मौत की जरा भी फिक्र नहीं रही। याद रखे, मौत का कोई भी मुकर्रर वक्त नहीं, वो कहीं भी और कभी भी आ सकती है। हम जब भी कोई गुनाह का इरादा करें तो याद रखे 3 बातों को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं और मौत आनी है। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके अल्लाह की इबादत, नमाज, कुरान पढ़े, अच्छे अमाल करे, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सुलूक और सिला रहमी का मामले इख्तियार करे। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हमें कामयाब करे। आमीन। हाथ